हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लेबनीज थ्योरम पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद रहती है। तो ये इस समय बीसीए फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है कि प्रूव डेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू माइनस टू एन प्लस वन इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस वन प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई एन इज इक्वल टू जीरो। यानी ये हमको प्रूव करना है और हमें फंक्शन दे रखा है बाई इज इक्वल टू कॉस एम साइन इनवर्स एक्स। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले सॉल्यूशन डालेंगे और लिख देते हैं भाई जो भी हमें गिवन है इस समय। तो हमें एक फंक्शन दे रखा है बाई इज इक्वल टू कॉस एम इंटू साइन इनवर्स एक्स। इसके बाद में हमें यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि बाई एन प्लस टू आ रहा है, इसका मतलब बाई टू का एन टाइम डेरिवेटिव निकाला गया है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसको टू टाइम्स हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको ऑन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो बाई का हो जाएगा, बाई वन हो जाएगा, और कॉस के आगे जो भी दे रखा है इसको माइंड में एक्स मानेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, यानी माइनस साइन एम इंटू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, फिर एम साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो एम अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। इसके बाद में दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे हम ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा लेफ्ट में बाई वन स्क्वायर और यहाँ से माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स एम स्क्वायर और डिवाइड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट गायब हो जाएगा अंडर रूट। इसका मल्टीप्लाई मैं इधर कर दूंगा तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर को आगे ले लो साइन स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स। यहाँ जो स्मॉल एम है वो किसका काम कर रहा है भाई? कांस्टेंट का काम कर रहा है। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम, अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। यहाँ दो फंक्शन हमको दिखाई दे रहे हैं, एक को फर्स्ट कह देते हैं, इसको सेकंड कह देते हैं। तो फर्स्ट हमारा रहेगा एज इट एज और सेकंड का हो जाएगा बाई वन स्क्वायर का हो जाएगा टू बाई वन और बाई वन का हो जाएगा बाई टू। राइट में एम स्क्वायर से कुछ नहीं कहना है बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट। साइन स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स यानी एक्स की पावर एन के रूप में आ रहा है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे भाई? चेन रूल को अप्लाई करेंगे। तो मैं इसको कर दूंगा टू साइन एम साइन इनवर्स एक्स और यहाँ से साइन का हो जाएगा कॉस यानी कॉस एम साइन इनवर्स एक्स। इसके बाद में एम साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा एम अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू चेन रूल। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ रिपीट हो रही है। मैं इसको आगे लिख देता हूँ टू एम स्क्वायर और ये जो साइन कॉस एम साइन इनवर्स एक्स जो हमें दे रखा है, पहले इसको लिख देता हूँ कॉस एम साइन इनवर्स एक्स। तो दिख जाएगा कि भाई क्या रिपीट हो रहा है, और इसे लिख दे रहा हूँ मैं साइन एम साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और एम भी एक आगे हमारे पास में मल्टीप्लाई में है। यदि मैं यहाँ से देखूँ तो एम इंटू साइन एम साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का बाई वन के बराबर है। अगर इस माइनस को इधर ले जाऊँ तो इस पूरी वैल्यू किसके बराबर हो गई? माइनस बाई वन, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? बाई। तो यहाँ पर देखो भाई टू एम स्क्वायर से तो हमको कुछ नहीं कहना है। ठीक है, इस कोस एम साइन इनवर्स एक्स की जगह मैं लगा दूंगा बाई और इसकी जगह लगा दूंगा मैं माइनस का बाई वन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके भाई? कॉस एम साइन इनवर्स एक्स ऑलरेडी हमें बाई के इक्वल है इन द क्वेश्चन, तो यहाँ बाई लगा दिया है। और ये जो वैल्यू है अगर नेगेटिव को उधर ले जाऊँ तो माइनस वन के बराबर है, माइनस बाई वन के बराबर है। तो इसकी जगह हमने माइनस का बाई वन लिख दिया है। बाकी इधर देखते हैं कि इधर हमारे पास में क्या क्या है। ये फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाया तो यहाँ पर हमने क्या किया? वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टू बाई वन बाई टू, इसको कंप्लीट कर लो, प्लस बाई वन स्क्वायर से कुछ नहीं कहना है और वन माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का टू एक्स। तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे इस समय। मैं इसको लिख सकता हूँ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टू बाई वन बाई टू माइनस का टू एक्स बाई वन स्क्वायर। ठीक है,
ये चीज़ मेरे पास में निकल के आएगी। तो इसमें से 2/1 मुझे कॉमन नज़र आ रहा है, तो मैं 2/1 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई टू, और ये माइनस का x/1 इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माइनस का 2m स्क्वायर बाई इंटू y1। तो भाई बाई 1 से बाई 1 को काट दो, 2 से 2 को काट दो, बाकी जो भी बचा है उसे लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई 2 माइनस x/1 बराबर माइनस का m स्क्वायर बाई, या m स्क्वायर बाई को उठा के मैं इधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस x/1 प्लस m स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 0। ये चीज़ मेरी निकल के आ गई, यानी सेकंड टाइम डेरिवेटिव जो हमने यहाँ तक निकाल दिया है। ठीक है, अब हमें इसके बाद में लेबनीज़ थ्योरम को अप्लाई करना, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बाई n+2 दे रखा होता है, तो इसमें क्या होता है कि भाई जो भी फंक्शन है इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो, यानी बाई 2 तक निकाल लो। ठीक है, उसके बाद में फिर हमको क्या करना है, इसी को अकॉर्डिंग टू लेबनीज़ थ्योरम हमें आगे सवाल को लेकर जाना है। लेबनीज़ थ्योरम वहाँ अप्लाई होती है जहाँ दो फंक्शन होते हैं, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है और उनका एन टाइम डेरिवेटिव निकालना हो। तो यहाँ दो फंक्शन दे रखे हैं, यहाँ भी दो फंक्शन है, ये सिंगल है। तो यहाँ अब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देखिए मैं लिखता हूँ ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड बाय लेबनीज़ थ्योरम, बाय लेबनीज़ थ्योरम। तो यहाँ दोनों तरफ dn लगा देंगे, dn ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक हो जाएगा dn x इंटू बाई 1, एक हो जाएगा dn m स्क्वायर बाई इज इक्वल टू, राइट में हमारा 0 है तो dn 0। ठीक है, अब देखो भाई दो फंक्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, लेबनीज़ थ्योरम को अप्लाई करना है तो ध्यान रखिएगा u इंटू वी के रूप में लेना है। तो u हमेशा वो लेते हैं बाई वाला और v लेते हैं x वाला। ठीक है, तो लेबनीज़ थ्योरम क्या कहती है कि बाई 2 का एन टाइम डेरिवेटिव निकाल दो, यानी yn+2, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रखना है एज इट इज, इससे कुछ नहीं कहना है, प्लस nc1, और बाई n+2 में से एक कम कर दो तो ये हो जाएगा बाई n+1। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस nc2 ये हो जाएगा बाई n, एक कम कर देंगे और ये -2 हो जाएगा। जैसे ही कांस्टेंट आ जाता है, यानी v जिसको माना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालते हैं, जैसे ही डेरिवेटिव कांस्टेंट आ जाए तो आप रुक जाएंगे, इससे आगे नहीं बढ़ना है। दूसरी ट्रिक क्या है कि बाई n जैसे आपको मिल जाए तो इससे आगे नहीं बढ़ना है। तो ये इस वाले का एन टाइम डेरिवेटिव हो गया। इसके बाद में अब इस वाले को देखते हैं, माइनस एक्स से कुछ नहीं कहेंगे, बाई का बाई 1 का बाई n+1 हो जाएगा, माइनस nc1, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये बाई n हो जाएगा, एक कम कर देंगे इसमें से, और m स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, और बाई का हो जाएगा हमारा बाई n बराबर 0। ठीक है, अब केवल इसको सिंप्लीफाई करना है, और जैसे वो प्रूफ करवा रहा है क्वेश्चन में कि भाई इसके बराबर लेकर आइए, वैसे ही आपको लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ देख लो भाई, इससे कुछ नहीं कहना है हमें, तो बाई n+2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, nc1 की वैल्यू n होती है, n का मल्टीप्लाई -2x में करेंगे तो 2nx बाई n+1 हो जाएगा। nc2 की वैल्यू होती है n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 बाई n, तो बाई n ही रहेगा, ये -2 रहेगा, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, माइनस एक्स इंटू बाई n+1, ये माइनस एक्स इंटू बाई n+1 आ जाएगा। nc1 की जो वैल्यू होती है वो n होती है, तो n इंटू बाई n प्लस m स्क्वायर बाई n इज इक्वल टू 0। अब बाई n+2 का तो वही एक ही टर्म है, तो बाई n+2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाई n+1 का एक टर्म ये है और बाई n+1 का ही एक टर्म ये है, इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, ये बाई n+1 हो जाएगा, प्लस इसमें से कॉमन हो के m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाई n बराबर 0। ये हमारा प्रूफ हो गया।